पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, नीचे गहरी घाटियां और ऊपर नीला खुला आकाश। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा लड़का, जोला विशाल। उम्र कोई 16-17 साल, पर आंखों में सपनों की चमक और दिल में प्रकृति के लिए असीम प्रेम। विशाल बाकी लड़कों से अलग था। उसे शोर शराबा, भीड़ या खेलकूद से ज्यादा पसंद था पहाड़, हवा, पक्षी और अकेलापन। जब बाकी बच्चे स्कूल से लौटकर खेलते, विशाल अक्सर पहाड़ी रास्तों पर निकल जाता। कभी झरनों के पास बैठा मिलता, तो कभी ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर उड़ते पक्षियों को देखता। विशाल का सबसे पसंदीदा पक्षी था बाज। वह घंटों आसमान में उड़ते बाज को देखता रहता। उसकी तेज आंखें, खुले पंख और वह स्वतंत्र उड़ान, विशाल को लगता जैसे बाज नहीं बल्कि आजादी खुद उड़ रही हो। एक अनजाना दिन, एक दिन की बात है। मौसम कुछ बदला बदला सा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। विशाल अपने रोज के रास्ते पर चलते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, दर्द भरी, कराहती हुई। ये आवाज किसी पक्षी की लगती है, विशाल बुदबुदाया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा, एक बाज जमीन पर पड़ा हुआ। उसका एक पंख बुरी तरह घायल था, आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी उनमें वही तेज चमक बाकी थी। विशाल का दिल धक से रह गया। अरे, तुम यहां कैसे? उसने धीरे से कहा। बाज डर गया। उसने उड़ने की कोशिश की, पर दर्द के कारण गिर पड़ा। विशाल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने धीरे धीरे अपना बैग नीचे रखा, जमीन पर बैठ गया और बहुत शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डर से भरोसे तक। शुरुआत में बाज विशाल को शक की नजर से देख रहा था। उसके लिए इंसान मतलब खतरा। पर विशाल की आंखों में न लालच था, न क्रूरता, सिर्फ करुणा। विशाल ने अपनी पानी की बोतल खोली और ढक्कन में थोड़ा पानी भरकर बाज के सामने रखा। फिर उसने अपने रूमाल को फाड़कर हल्का सा पट्टी जैसा बनाया। धीरे धीरे, बिना जोर लगाए, उसने बाज के पंख को देखा। चोट गहरी थी, शायद किसी शिकारी की गोली या चट्टान से टकराने की वजह से। तुम बहुत बहादुर हो, विशाल ने कहा, लेकिन हर योद्धा को कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। बाज ने पहली बार अपनी तेज आंखों से विशाल को ध्यान से देखा, मानो समझ रहा हो। घर की ओर। विशाल जानता था कि बाज को ऐसे खुले में छोड़ना खतरनाक है। उसने सावधानी से बाज को अपनी जैकेट में लपेटा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर विशाल का दिल तेज धड़क रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? गांव में कई लोग बाज को अशुभ मानते थे। घर पहुंचकर विशाल ने बाज को अपने छोटे से कमरे में रखा। उसकी मां ने देखा तो घबरा गई। विशाल, ये क्या ले आए हो? मां, ये घायल है, अगर मैंने मदद नहीं की तो मर जाएगा। मां ने बेटे की आंखों में देखा, वही करुणा, वही जिद। ठीक है, मां ने गहरी सांस ली, लेकिन इसे ठीक होते ही आजाद करना होगा। इलाज और अपनापन। अगले कई दिनों तक विशाल ने बाज की देखभाल की। गांव के वैद्य से दवा ली, रोज पंख साफ करता, पट्टी बदलता। धीरे धीरे बाज ठीक होने लगा। अब वह विशाल से डरता नहीं था। जब विशाल कमरे में आता, बाज अपनी गर्दन हल्की सी झुका देता। यह उसका धन्यवाद था। विशाल ने उसका नाम रखा आकाश, क्योंकि तुम आसमान के राजा हो, विशाल मुस्कुराकर बोला। एक अनोखी दोस्ती। दिन बीतते गए। आकाश का पंख लगभग ठीक हो चुका था। वह कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर देखता, आसमान की ओर। विशाल समझ गया था, तुम्हारा दिल अभी भी उड़ना चाहता है। पर इसी बीच गांव में खबर फैल गई, विशाल ने बाज पाल रखा है। कुछ लोग डर गए, कुछ नाराज। यह अपशकुन है, यह मुसीबत लाएगा। गांव के मुखिया ने विशाल को बुलाया। इस बाज को गांव से बाहर ले जाओ, मुखिया ने कहा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विशाल चुप रहा, लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया।